गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भावा मैथमेटिक्स सेंटर। आज मेरा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव से जो चल रहा था हमारा, वो लास्ट लेक्चर है। और जो हम लोग चार लेक्चर में 25 करके ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो कर रहे थे, तो उसका ये लास्ट लेक्चर है। जो लोग आज पहली बार देखेंगे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, तो पिछला 3 लेक्चर आप देख लेंगे। मॉडल पेपर सॉल्यूशन 1, 2, 3 सभी ऑब्जेक्टिव को मैंने डिटेल में आपको सॉल्व किया है। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। और इस बात की जानकारी आप चाहे तो हमें आप कमेंट में करके दे सकते हैं कि सर हमको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और कंटेंट डालिए। तो मैं कोशिश में हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट डाल के आपका एग्ज़ाम बेटर करवा सकूँ, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलवा सकूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलो बच्चों, ज़्यादा समय बिना गवाए, ज़्यादा समय हम लोग नहीं गवाते हैं और आते पॉइंट पे। तो आज मेरा जो टॉपिक है 76 से लेके 100 तक के बीच में हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद हम लोग सेंटअप का ऑब्जेक्टिव करेंगे। पहले इसका सब्जेक्टिव भी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटअप का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। जब भी समय मिले 10-20 मिनट टाइम निकाल के आप जरूर इस सबको देखें, जिससे कि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताएं कि सर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे आपके पास। और जिसको भी अच्छा लगे जरूर उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके दोस्तों के भी शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। चलिए 75 तक हम लोग कर लिए थे पिछला दिन। आज हम लोग 76 पे आ गए हैं। 76 तो आपके पास जो क्वेश्चन है 76 का, वो है, सॉरी, आपके पास जो 76 का क्वेश्चन है ये है dy/dx 1/6x पावर 6 माइनस 1/5 साइन 5x। अब पढ़े हो, सभी लोग जानते हो कि dy/dx अगर लिखा हुआ है 1/6x टू द पावर 6 माइनस 1/5 और साइन 5x, तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। पहले तो ये u माइनस डी का है, ये कांस्टेंट है, तो बाहर कितना dy/dx x6 और इसमें 1/5 बाहर, कितना dy/dx साइन 5x। याद होगा सभी लोगों को, जो लोग डिफरेंशिएशन हमसे पढ़े हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं, अपना जहां भी पढ़े होंगे तो उसको ये पता होगा। 1/6 x6 का डिफरेंशिएशन 6x5 जितना रहेगा उससे उसको आगे कर लेना, एक कम कर देना है। और इसका साइन का होता है cos 5x, और x के आगे में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल में तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, आंसर इज x पावर 5 माइनस cos 5x। अब आप कवर करो, देखो कौन सा ही रिजल्ट है, x पावर 5 माइनस cos 5x। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और उसके बाद है e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x इंटू 3, साइन 3x का cos 3x इंटू 3, तो 2x 3e 3x साइन का cos 3x इंटू 3, तो बी इज द राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ही है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x e पावर 3x, और साथ में क्या इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन का कितना cos 3x, फिर क्या मल्टीपल एंगल है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मिला लो। नेक्स्ट है cos स्क्वायर 3x। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। आज हम लोग 100 पूरा लेंगे और फिर नेक्स्ट डे इस पर होगा तो सब्जेक्टिव या फिर सेंटअप का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आप लोग को। तो cos स्क्वायर का ये चेन रूल पे टूटेगा। तो आप इसका चेन रूल कैसे बनाते थे याद होगा सभी लोगों को।
कॉस स्क्वायर 3x, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे d cos 3x। फिर क्या करेंगे, बैलेंस करते थे हम लोग d cos 3x, अब क्या करेंगे cos हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 3x, और फिर क्या 3x से बैलेंस डिवाइडेड बाय dx। बोलिएगा रिजल्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर। दिस इज द अल्जेब्रिक फॉर्मेट, ये अल्जेब्रिक फॉर्मेट है। और आइलेट का जो फॉर्म चलता था ILA, उसके बाद टी होता था। तो कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन स्क्वायर अल्जेब्रिक है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का याद रखिएगा 2x, तो 2 इंटू कॉस 3x, कॉस का माइनस साइन 3x, और फिर 3x का 3। तो रिजल्ट क्या हो गया अपना लोग को, अपना लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू -3 कर लेते आगे, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, क्योंकि देखते हैं कि 2 करके आंसर दिया इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो -3, दिस इज द 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2x, तो साइन 2 इंटू 3x। तो रिजल्ट इज क्या, -3 cos 6x, -3 cos 6x। देखिएगा -3 cos 6x, नो cos 6 है, सॉरी, दिस इज द साइन 6x, सॉरी, हाँ क्योंकि साइन है, तो -3 साइन 6x, यस दिस इज रॉन्ग, तो माइनस साइन 6x, सी इज द राइट आंसर। log 99x क्लियर है, log x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, कितनों x रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, log 99x ये ना, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/99x, 99 का 99 ऑलवेज हमेशा 1/x ही होता है, याद रखिएगा। तो 1/x इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब इसका कहता है डिस्टेंस निकालने का ओरिजिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 80 में, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला था अपना लोग को, उस पे आते हम लोग, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये था डी बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए। तो d के जगह पर वैल्यू है 12, a के जगह पर है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। निकालिए, दिस इज द a, ये a है, ये b है, ये c है, सबको पता है। चलिए तो ये तो इसको रूट ओवर है ना, यस यस यस, तो 12 और ये कितना 49, 64 और प्लस 4 ऐड करके देख लो कितना आता है। तो ये हो गया अपना लोग को 12 बाय कितना 9 4 13 4 17 17, और उसके बाद 5 6 5 11 117 रूट अंडर, तो 12/117 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 81 इतना के एक तल का समीकरण है और पैरेलल, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द दिस, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द दिस, तो जिसका डायरेक्शन का साइन सेम हो जाए उसी से इसका पैरेलल इक्वेशन हम लोग डायरेक्शन रेशियो सेम रखिएगा, बाकी डी हम बदल सकते हैं। तो x - 5y + 7z, x में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, दिस इज द राइट आंसर। कि पैरेलल इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, डी खाली बदलेगा। पैरेलल में क्या होता था a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये होना चाहिए, सेम होता था ना। तो यहाँ का था इसका पैरेलल निकालने के लिए ax - 5y + 7z = 11, इसके पैरेलल में हम लोग ये तो रखना ही पड़ेगा हमको, x - 5y + 7z। डी हम चेंज कर सकते हैं, डी के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, तो डी के जगह पर 12 मान लो लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों का हमेशा पैरेलल ही होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम ही रहेगा। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 83 की तरफ, और 82 है 7i - 8k का होल स्क्वायर, 7i - 8k होल स्क्वायर, इसको हम लोग डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a.a पढ़े होंगे, a.a mod a का स्क्वायर लिखते थे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो उस फॉर्मेट में इसको हम लोग चाहे तो डाल सकते हैं। तो क्या होगा 7i - 8k को डॉट करा दो 7i - 8k के साथ, तो कितना होगा 49 + 64 के, ठीक, तो कितना 9 4 13 6 4 10 1 11 113, 1113 इज राइट आंसर। यस नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, 83 की तरफ हम लोग आ रहे हैं।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछता है यूनिट वेक्टर्स निकालने के लिए। याद कीजिए यूनिट वेक्टर्स जो होता था जनरली होता था आई जे क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता था, बट इसको हम लोग डिनोट करते थे ए कैप से, और इसका फॉर्मूला होता था वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर्स हुज मॉडुलस इज ऑलवेज 1। आपके पास क्वेश्चन क्या देख लो। अच्छा, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, उसका मॉड निकालेंगे। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जनरली आई जे के आर यूनिट वेक्टर जनरली, बट any vector is said to be unit vector, then we derive at this formula, and then their magnitude is 1। अगर कोई भी वेक्टर, किसी भी सिंपल वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो सबसे पहले तो इस ये फॉर्मूला पर बैठाना पड़ेगा तुमको, या उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी होगी। मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाता है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, दिस वेक्टर, इसको मान लेते ए नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि इसकी मॉड देख लो आप, आई माइनस के मॉड ऑफ ए निकालो तो क्या होगा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी √2। अब बैठा दो फॉर्मूला में ए कैप, तो क्या होगा वेक्टर ए बाय मॉड ए, यानी क्या आई माइनस के वेक्टर डिवाइडेड बाय √2। तो आई माइनस के वेक्टर डिवाइडेड बाय √2 इज द राइट आंसर। ये डॉट प्रोडक्ट याद होगा, डॉट प्रोडक्ट सेम सेम रहेगा, बाकी सब जीरो। तो 7 इंटू 7 जे वाला टर्म ही नहीं है, और 6 और 3 18 प्लस 7 25 इज द राइट आंसर। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया है आई डॉट आई हमेशा 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। अदरवाइज आई डॉट जे की बात आएगी तो 0। तो यहाँ वही हुआ आई डॉट आई 1, तो 7 इंटू 1, 7 इंटू इसके आगे में कुछ नहीं है, 7 पे वेक्टर मार दिया, नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1 इंटू 7 रिजल्ट क्या गया 1 इंटू 7, जे वाला टर्म कुछ नहीं है तो 0, और 6 इंटू 3 तो 18 और 7 को ऐड कर दो कितना आ गया 25। तो 25 आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग बढ़े 85 की तरफ। अब एक्स वाई जेड इक्वल्स टू इतना, एक्स एक्स पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करें। एक्स एक्स पर कितना काटता है ये पता करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 7 है, और इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है एक्स बाय ए, वाई बाय बी, जेड बाय सी इक्वल्स टू 1, ऐसा है। तो 7 से डिवाइड कर दें आप, तो x प्लस वाई माइनस जेड है ये, तो x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 7 बाय 7। तो ये हो गया x बाय 7 प्लस y बाय 7 प्लस z बाय माइनस 7 इक्वल्स टू 1। तो x एक्स पर कितना काटा 7, ओनली 7, कितना काट रहा 7, 1 बाय 7 नहीं लिखा जाता है, इंटरसेप्ट बाय द कितना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप 86। ये दोनों अगर आपको पैरेलल हो, इफ द प्लेन इतना एंड इतना इज पैरेलल, देन क्या होगा, पैरेलल होगा तो a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 होना चाहिए। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन, यस फर्स्ट इसका डायरेक्शन रेशियो आपको पता करना होगा। तो a b c या a1 b1 c1 जो निकालना चाहे, तो a1 b1 c1 इसका हमारे पास 1 2 3, यस, और इसका a2 b2 c2 उसके प्लेस पर क्या है abc, उसके प्लेस पर क्या है abc। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, ये प्लेन का इक्वेशन था, दोनों का डायरेक्शन रेशियो हमने पता कर लिया। पहला का डायरेक्शन रेशियो abc, तो इसको मान लिया a1 b1 c1, और दूसरा को a2 b2 c2, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो दोनों का कंडीशन क्या होगा a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2। तो लेकिन वो प्लेन पर पैरेलल है ना, तो वो तो परपेंडिकुलर का काम करता है, प्लेन पर पैरेलल है, यानी वो उसके लिए क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। प्लेन पर है ये ध्यान रखिएगा, तो वो उसका नॉर्मल हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो क्या होगा हमको 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो आंसर होगा a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लेन पर जो पैरेलल होता है ना वो परपेंडिकुलर काम करता है लाइन के लिए। ये कहता परस्पर लंबवत है तो क्या होगा कंडीशन 87 पे अपना लोग आइए,
यदि दो लाइन परस्पर, दो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दिया, दो तल परस्पर लंबत हो तो वही फार्मूला a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0, जो फार्मूला उसमें होता है वही फार्मूला यहाँ भी होता है। If two planes are perpendicular then their a1 a2 b1 b2 c1 c2 equals to 0। नेक्स्ट आइए 88। तो फिर वेक्टर का वही डॉट प्रोडक्ट, बहुत बार पूछता है डॉट प्रोडक्ट, कोई जान नहीं है। 1 इंटू टू प्लस जे जे, तो 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10। अब ऐड करके देख लो, 2 प्लस 5 प्लस 10, तो 10 5 15 17, 17 इज द राइट आंसर। ये पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद होगा, पी ए बाई बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, वेयर पी बी नॉट इक्वल्स टू 0। आपने ऐसा पढ़ा होगा, आपने ऐसा पढ़ा है, याद कीजिए आप ऐसा पढ़े हो। आप डालो इसमें अब क्या क्या दिया हुआ, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, तो मेरे लिए तो और आसान है। इस क्वेश्चन में कहता पी ए बाई बी निकालें, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला सामने लिखा हो, इंटरसेक्शन बी 4/7, पी बी 6/7, 7 7 कैंसिल, 4/6 दैट मीन्स 2/3, 2/3 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है, इसमें भी कोई जान नहीं है। इसमें इंटरसेक्शन मांग रहा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एक फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी मांग रहा है, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता था अपना लोग को पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसा फॉर्मूला है। तो हमको पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब डाल दो सारा वैल्यू, पी ए 2/7, पी ए कितना है 2/7, पी बी कितना अपना लोग को 4/7 माइनस 5/7, तो 4 2 जा 6/7 माइनस 5/7, 1/7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग 90 के बाद केवल अब 10 क्वेश्चन बचा हुआ और अपना लोग को, इस तरह से हम लोग को टोटल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का डिटेल में सॉल्यूशन आपने पढ़ा अभी। फिर वही है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा जा रहा है और इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो ना, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, तो इधर से आसानी से बन जाएगा जब इंडिपेंडेंट हो। याद रखिएगा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो 0.7 इंटू 0.6 दैट इज 0.42, तो ये 42 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब आइए अपना लोग 92 पे हम आ गए हैं। कोफैक्टर्स मांग रहा है, कोफैक्टर्स का ट्रिक सीख लीजिएगा, अभी कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। 92 पे हम आ गए हैं, कोफैक्टर्स का ट्रिक सीखिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 का दे दे खास करके, तो उसमें ट्रिक बहुत बढ़िया काम करेगा। ए बी सी डी 2/2, इसका कोफैक्टर निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो ये दोनों अपना घर बदलेगा, ये दोनों इंटरचेंज होगा और ये दोनों साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज यानी, और ये दोनों क्या होगा इंटरचेंज, इंटरचेंज, ठीक है। यानी अगर कोफैक्टर हमसे पूछता है तो ये दोनों अपना घर बदलेगा, ये दोनों अपना चिन्ह बदलेगा। अब देख लो 2 4 तो 4 2, देख लो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, और बाय रूल भी बता देते आपको, तो ये दोनों अपना घर बदलेगा, ये दोनों अपना चिन्ह बदलेगा, तो ऐसा कोई अपना पास -2 4, यस -1 -25 2 4, इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए। ऐसे हम निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। इसके में क्या एक्यूरेट आंसर नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि जो ट्रिक है उस पर बैठा नहीं, फिर भी हम लोग निकाल के देख ले, कोफैक्टर निकालने के लिए जो रूल था उस पर आ जाते हैं। क्या है 2 25 1 4, 2/2 का ये मैट्रिक्स है। कोफैक्टर A11 चाहिए आपको, इसके लिए एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा है। कोफैक्टर से खंडन, कोफैक्टर, हाँ A11, ये गया तो 4, A12 ये गया तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये और ये कैंसिल तो 1, A21 माइनस का चिन्ह आएगा 25, A22 प्लस का चिन्ह आएगा, ये गया 2,
तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जो होगा, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स अलग है, सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक की बात होगी तो सीधा इसको लिख दो बी, और बी में सारे बैठा दो। वो हम एडजॉइंट निकालिए आपको ट्रिक दे रहे थे एडजॉइंट और इनवर्स के लिए, A21 A22, तो जस्ट कॉपी कर लो। तो A11 के प्लेस पर कौन आया 4, A12 के प्लेस पर -1 -25, A22 के प्लेस पर 2। दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। है ऐसा कोई ऑप्शन 4 -1 -25 2? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नन बिल्कुल सही है। और इसी में अगर एडजॉइंट मांग रहा है, इसमें अब एडजॉइंट की बात कर दे, ये तो हुआ कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मांग दे हम लोग को, तो एडजॉइंट यानी एडीजे, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एडीजे, ये क्या होता है बी का डैश हो जाता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट कर लो, कितना हो जाएगा 4 -1 -25 2। अब मिलाइए, कोई है ऐसा ऑप्शन? ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो आपको ट्रिक सिखाया था यही सिखाया था, ये दोनों अपना घर बदलेगा, ये दोनों में अपना साइन चेंज करो। देख लो 4 2 चेंज किया और 1 और 25 में से माइनस लगाए, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 पे। 93 क्वेश्चन कहता है इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इतना देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन लाइन का दिया हुआ है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे L² + M² + N² = 1। L मतलब 1/√26 का स्क्वायर, M मतलब 3/√26 का स्क्वायर, और N मतलब x/√26 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1। सॉल्व कर लो अब ये, तो 1/26 3 जा 9/26 x²/26 इक्वल्स टू 1, कितना 9 1। तो x²/26 इक्वल्स टू 1 - 10/26, तो x²/26 इक्वल्स टू 26 में से 10 16/26, 26 खत्म, तो x² का वैल्यू 16, x का वैल्यू +4, तो x का वैल्यू 4। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद करो 94 यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते थे, और I2 को लिखते थे जैसे 1 0 0 1। इसी तरह से I3 को लिखा जाता है इस टाइप से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सभी 0 हो, तो इसकी डिटरमिनेंट मस्ट बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। और इसका यूनिट मैट्रिक्स की खासियत है आई पर कितनों पावर डाल दो तो आई ही रहेगा। यूनिट मैट्रिक्स की ये खासियत है। दोनों चीज यहां पूछ रहा है A5 का वैल्यू क्या होगा, A5 का वैल्यू ए ही रह जाएगा। A5 का वैल्यू क्या होगा, ए ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ जाता है A5 = A। ए पर पावर देख लो, अगर किसी को डॉट लगे तो चेक करके देख लिया करो, 0 1 0 0 0 1, और फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना 1 0, पहले A² निकाल के देख लो, उसी से आइडिया लग जाएगा तुमको। मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा 1, फिर वही 0 0 0 1 0, यानी सेम ही आएगा। तो IN पर n डाल दिए, IN को यहाँ A नाम दे दिया, तो A पर पावर 5 = A। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अब 94 के बाद। ये बाइनरी ऑपरेशन है जो आगे आप पढ़ोगे भी मेरा 2020 बैच वाला में। तो A ऑपरेशन B आपके पास है, आपके पास क्या है A ऑपरेशन B = A + 7B। क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 ऑपरेशन 3 पहले, तो 2 ऑपरेशन 3 मतलब 2 + 7 × 3 यानी कितना 2 + 21 यानी कितना 23। अब क्वेश्चन में है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, दैट मीन्स इसका मतलब 1 2 ऑपरेशन 3 कितना 23। फिर बैठाइए, ए के प्लेस पर हो गया 1 7 × 23, 1 + 7 3 जा 21, और 7 2 जा 14 और 2 यानी 162 इज द राइट आंसर, 162 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे अब हम लोग आ गए हैं, अब लगभग करीब है 90। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन बिटवीन इतना, डिस्टिंक्ट रिलेशन बिटवीन इतना टू इतना। तो ये बिल्कुल आसान है कि ए से बी में अगर रिलेशन पूछा जाए तो इसका टेक्निक है कार्डिनल नंबर ऑफ बी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए।
ये कार्डिनल नंबर मॉड जो लिखते हैं इसको कार्डिनल नंबर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो कितने एलिमेंट है गिन लीजिए बी में, 1 2 3 4 5, तो 5, और इसमें कितना है 3, तो 5 पर पावर 3 यानी 125। ये 125 इज द राइट आंसर। ये ट्रिक टेक्निक है, सीखिएगा कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन बिटवीन इतना ए टू बी पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्डिनल नंबर। मॉड लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ते हैं कार्डिनल। कार्डिनल नंबर ऑफ बी बाय कार्डिनल नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितना 5, ए कितना 3, 125। 97 में कह रहा है 3 3 6। ये भी फलनों की कुल संख्या पूछ रहा है, वही सेम क्वेश्चन डाल दिया है कि फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पूछ रहा है कि फलन की संख्या, यहाँ भी वही बात हुआ कितना 6 पे पावर 3 यानी कितना 216। तो यहाँ भी आंसर आपका क्या होगा 216 इज द राइट आंसर। सेम प्रोसेस पे इसमें भी होगा। नेक्स्ट आइए 98 पे हम आ गए हैं। अब बिल्कुल अंतिम चरण में हम लोग हैं और मेरा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का आज हो रहा है सॉल्यूशन का हल है। 2dx प्लस dy का हल है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, इंटीग्रेटिंग इट कर दो। 2dx प्लस dy इक्वल्स टू 0। इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2dx प्लस dy इक्वल्स टू 0 का तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 0 का इंटीग्रेशन कर दो तो 2x प्लस y, इसके बदला हम लोग लिख सकते के प्लस लिखो या माइनस लिखो, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये अब 99। इससे पहले हम लोग थे 98 में थे। हाँ 98 में थे। अब हम लोग 99। ये तो बिल्कुल आसान है, कई बार चर्चा चला आपको। के डॉट सेम 1 और डिफरेंट जीरो। जे क्रॉस के ये सर्कुलेट होता है, आपको कई बार बताया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे और के जब भी देगा तो ये सर्कुलेट होता है। कैसे, आई क्रॉस आई 0 होता है, लेकिन आई क्रॉस जे आप लोगे तो सर्कुलेशन के आधार पर यहाँ क्या हो जाएगा के। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज पर ध्यान देंगे। अगर इसी में आपको जे आगे दे दे आई पीछे दे दे तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस के लिखेंगे। तो आई जे क्रॉस के है यहाँ आपके पास, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का रिजल्ट क्या होगा आई, और इसी में के क्रॉस जे दे देता अगर तो लिखते माइनस आई, तो जे क्रॉस के आई। तो इस तरह से बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन था टोटल 100 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कर दिया। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा वीडियो तो जरूर आप इसको लाइक करें, आप अपने दोस्तों के भी शेयर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक 12th में डिफिकल्ट लगता हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर इसकी डिमांड करें, तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा आपको एग्जाम से पहले बताने का। और बाकी मेरा जो ये सीरीज चल रहा चलेगा, अब इसमें अब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। हम चाहते हैं कि मॉडल पेपर आपको अच्छे ढंग से सॉल्व करा दिया जाए, जिससे कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन इसी बेस पर आएगा, या हो सकता है वो बहुत सेम भी आ जाए। तो इसी के साथ मैं आपका ये लेक्चर आज एंड करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे इसमें, मॉडल पेपर का ही अगला वीडियो जो आएगा। बाकी 2020 सीरीज वाला जो वीडियो है वो भी चलेगा, और सजेशन बहुत जल्द अपलोड होगा। सजेशन का प्रोसेस में हम डाल दिए हैं, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको हम अपलोड कर देंगे, जो कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम में तैयारी कैसे करना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए। तो इस पर भी मेरा एक लेक्चर होने वाला, कल उम्मीद रखिए तो वो बताएंगे आपको कि बहुत हाई तौबा नहीं करके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लें हम, तो मेरा काम हो जाएगा। और अच्छा से अच्छा बिहार बोर्ड तो मेहरबान ऐसे ही है, इतना ऑप्शन दे रहा है, उसके आधार पर बनाने के लिए कहा था 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, इससे मेहरबानी क्या हो सकती है। तो बिहार बोर्ड आपके ऊपर ऐसे ही मेहरबान है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा मार्क्स आ सकता है, 100 में 100 मार्क्स आ सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।